एक कथा हो रही थी, पंडित जी कथा कर रहे थे। वो कथा में उन्होंने बोला शुरुआत में ही कि जो पापी व्यक्ति होता है वो कभी गंगा स्नान नहीं कर पाता। उस समय भूल चूक से कोई पापी व्यक्ति आ गया, तुरंत खड़ा हो गया, महाराज क्या कैसे कह सकते हो इस बात को, कौन रोकेगा? बोले भैया रोकेगा कौन, लिखा है शास्त्रों में कि पापी व्यक्ति गंगा स्नान नहीं कर पाता। बोले महाराज मैं जाता हूं गंगा स्नान करने में, पापी हूं, मैंने जीवन भर पाप किया, देखे कौन रोकता है। और लठ उठा के तुरंत चल दिया, गंगा किनारे पहुंच गया और पहुंच के सोई जाके लठ खटखटा दिया से, खट खट खट, है कोई जो मुझे गंगा स्नान करने से रोक सके? बेचारे दो चार पंडित घूम रहे थे, वो और दूर भाग गए, लठ लेके फटका रहा, जाने क्या पागल आ गया कोई। बोले है कोई माई का लाल जो मुझे गंगा में स्नान करने से रोक सके? सुबह से शाम हो गई लठ फटकाते फटकाते, कौन रोके गंगा स्नान करने से? पूरा दिन हो गया, पूरी रात निकल गई, 24 घंटे हो गए या गंगा किनारे फटाते हुए लठ को, पर किसी की हिम्मत नहीं रोकनी। काय को रोकेगा कोई? भैया तू स्नान कर, तेरी मर्जी। वापस आ गया, मैंने कहा था ये सब कथा पता सा झूठ है, पंडित जी झूठ बोलते हैं। और आते ही सीधा कथा चल रही थी, उसी समय पे पहुंच गया। पहुंचते बोले महाराज आज से कथा कहना बंद कर दो, आपकी सब कथा झूठी है। बोले क्यों? आप कह रहे थे पापी व्यक्ति गंगा में स्नान नहीं कर सकता। बोले भैया मैं थोड़ी कह रहा था, हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो बोले सब झूठ है तुम्हारे ग्रंथ में। बोले कैसे? कि मैं गया हूं गंगा किनारे, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह हो गई, फटकाते फटकाते लट, पर कोई माई हलाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे गंगा में स्नान करने से रोकता। बोले भैया गंगा में स्नान करो, अरे स्नान खाक करता है, कोई रोकने वाला ही नहीं हुआ। बोले स्नान तो नहीं कर पाया, स्नान किया कि नहीं? अरे आप समझ में नहीं आती, स्नान तो तब करता था कोई रोकता, कोई रोकने वाला ही नहीं पैदा हुआ तो स्नान क्या करता? किसी की हिम्मत नहीं हुई, आप झूठे हो। और भैया लठ हाथ में, कौन माथा? पंडित जी बोले ठीक है भैया तू सोचो हम झूठे।